राजेंद्र नगर के निवासियों का ये प्रयास वाकई सराहनीय है कि वे 51 फीट का रावण दहन का आयोजन मोहल्ले के ही बच्चों 18 साल से कम उम्र के द्वारा करवा रहे हैं। ये दर्शाता है कि वे न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और सामुदायिक एकता का शानदार उदाहरण पेश कर रहे हैं। स्थानीय सहयोग, मोहल्ले के लोग खुद ही चंदा न लेते हुए कलेक्शन से ये सब कर रहे हैं, जो उनकी मजबूत भागीदारी और आत्मनिर्भरता को दिखाता है। बच्चों का योगदान, 18 साल की कम उम्र के बच्चों द्वारा रावण का पुतला बनाना उन्हें अपनी संस्कृति और त्योहारों से जोड़ता है, साथ ही उन्हें रचनात्मकता और टीम वर्क का अनुभव भी देता है। बाजार से दूरी, किसी भी सामान को बाजार से न खरीदने का फैसला, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और पैसे की बचत करने के उनके संकल्प को मजबूत करता है। इस सफल आयोजन में प्रीतम लोधी आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने निश्चित रूप से इस पहल को और भी बल दिया होगा। यह एक शानदार उदाहरण है कि कैसे समुदाय एक साथ आकर बिना बाहरी सहायता के इतने बड़े त्योहार को सफलतापूर्वक मना सकता है। क्या आप इस साल राजेंद्र नगर में हुए रावण दहन की कोई और खास बात जानना चाहेंगे? राजेंद्र नगर दशहरा उत्सव समिति द्वारा इस बार करीब 60 फीट का रावण जलाया जा रहा है। हमारे साथ उसके आयोजक विक्की ठाकुर जी जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानेंगे। भाई साहब, तीसरा वर्ष है ये राजेंद्र नगर खेल मैदान पे हम दशहरा जला रहे हैं और बुराई पे अच्छाई की जीत को लेकर ये कार्यक्रम हमने तीसरा वर्ष है हमारा। और 65 फीट का ये रावण है, 60 फीट के साथ हम चले थे। हर साल 5 फीट की ऊंचाई हम बढ़ाते हैं और हमारी समिति इस कार्यक्रम को सभी मिलकर सहयोग करते हैं। द्वारका नगर साईं मंदिर से श्री राम भगवान की राम बारात प्रारंभ होगी जो राजेंद्र नगर खेल मैदान तक आएगी और हम सब मिलकर धर्म के काम को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और आज के मुख्य अतिथि हमारे नरेला विधानसभा के विधायक, मध्य प्रदेश शासन के युवा मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी रहेंगे, जिनके आने के बाद रात्रि 8:30 बजे रावण का दहन किया जाएगा। संरक्षक प्रीतम लोधी, जो नई युवा पीढ़ी है, विक्की ठाकुर जी जिस तरह से कार्यक्रम करते हैं, क्या कहेंगे? मैं विक्की भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनकी इतनी अच्छी सोच कि राजेंद्र नगर खेल मैदान में जो दशहरा उत्सव का जो कार्यक्रम रखा है, आजू बाजू के बहुत सारे एरिए लगे। यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री लगी हुई है, विनायक लगी, हरसिद्धि, करारिया फार्म। तो यहाँ के जो लोग जो छोला दशहरा मैदान नहीं जा पाते थे, उनके लिए एक लोकल में ये कार्यक्रम रखा, तो यहाँ के लोग ये दशहरा उत्सव का आनंद ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि 60 से 65 फीट का यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा और भव्य आतिशबाजी की जाएगी और यहाँ गरबा खेलने की भी व्यवस्था की गई है। नई जो युवा पीढ़ी है उसको भी अपनी सनातन संस्कृति की ये पूरी संस्कृति में बच्चे सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि हाँ, युवा पीढ़ी को भी किस प्रकार से हमारा दशहरा उत्सव आगे मनाते चले। अच्छा भाई साहब, सरकार से क्या मदद मिलती है इस कार्यक्रम के लिए? सरकार से अभी तो कोई मदद नहीं मिल रही, लेकिन आगे हो सकता है। अपनी समिति का वगैरह का गठन हुआ है जिससे समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हमने और ना हम सरकार से कोई मदद लेते। तो फिर कैसे इतना बड़ा आयोजन? ये आयोजन भाई साहब हमारी जो समिति है, तो हम लोग आपस में स्वेच्छा अनुसार जो जितनी मदद कर सके वो करता है और उसको फिर इकट्ठा करके हमारे क्षेत्र के लोग जो गणमान्य नागरिक हैं वो सब आगे आते हैं इस कार्यक्रम को आगे करने के लिए और सफल बनाने में अपना सहयोग करते हैं। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। और ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए हर घर से माताएं बहनें निकल के, बच्चे बुजुर्ग मिलकर। और भाई साहब, इसकी खासियत ये है कि हमको इसको बनाने के लिए कहीं से कारीगर नहीं बुलाते हैं। यहाँ पे रहने वाले जो कम उम्र के बच्चे हैं वो इस 65 फीट के रावण को निर्माण करते हैं, बनाते हैं और खुद जलाते हैं। ये कारीगरों द्वारा नहीं बनाया गया? नहीं भाई साहब, इसकी खासियत ये है कि इसको बनाने के लिए कहीं से कोई कारीगर नहीं आया है। ये राजेंद्र नगर में रहने वाले जो बच्चे हैं, और आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई भी बच्चा 18 साल से ऊपर का नहीं है। जो रावण निर्माण समिति है, मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा, वो बच्चे बनाते हैं। कोई कारीगर, कहीं से कोई कारीगर नहीं बनाता है। व्यवस्था करते हैं, बांस आते हैं, उसकी व्यवस्थाएं होती हैं, पेपर आता है, जो कपड़ा आता है। अच्छा, उसकी सबसे समिति की खास बात यह है कि पूरा मोहल्ला क्षेत्र मिलके करता है, क्योंकि घर घर से साड़ियाँ आती हैं, वो साड़ियाँ लगाई जाती हैं, वो कपड़ा लगाया जाता है, वो धागा लगाया जाता है। ये सबके सहयोग से होता है, तो ये सबके सहयोग से किया हुआ दशहरा है। और मेघनाथ और कुंभकर्ण अभी लगा नहीं? भाई साहब, वो खड़े होंगे। पुतला, एक पुतला जो आएगा और दूसरा तैयार हो रहा है, तो उसी अनुसार वो तीनों का दहन करेंगे और बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। धीरे 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 जय श्री राम।